चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 82 माइनस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ रूट ऑफ 82 माइनस एक्स इक्वल टू ए। तो 82 माइनस एक्स फोर्थ रूट को इक्वल किधर लाएंगे तो जाएगा ए की पावर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड फोर्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स इक्वल टू बी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फोर्थ रूट ऑफ 82 माइनस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 4। तो इसके जगह हम रख देंगे ए और इसके जगह हम रख देंगे बी इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 82 माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 82। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ए प्लस बी की होल पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ए प्लस बी की जगह हम रख सकते हैं 4 की पावर 4 इक्वल टू, और इसके जगह हम रख सकते हैं 82 प्लस, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4ab कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 6a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। फोर की बार 4 को हम लिख सकते हैं 256, और 82 को इक्वल किधर लाएंगे तो जाएगा -82 इक्वल टू 4ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 174 इक्वल टू 4ab, और इसके जगह हम वैल्यू रख देंगे 4। तो जाएगा 4 का स्क्वायर -2ab प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। 174 इक्वल टू 4ab, और ये हो जाएगा 16 माइनस 2ab प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। 174 इक्वल टू, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 64ab माइनस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। 174 इक्वल टू 64ab, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। (174) इक्वल टू 64ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। (174) इक्वल टू, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 32ab माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 8 16 और 2 7 14। ये हो जाएगा 87 इक्वल टू 32ab माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन सबको इक्वल किधर लाएंगे तो हो जाएगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 32ab प्लस 87 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ए बी की होल पावर 2 माइनस 32ab प्लस 87 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू एम, तो एम स्क्वायर माइनस 32m प्लस 87 इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस 29m माइनस 3m प्लस 87 इक्वल टू 0। इसमें से हम m को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 29 और इसमें से हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 29 इक्वल टू 0। अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस 29 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब m माइनस 29 इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 29, तो m की जगह हम रख सकते हैं m की जगह हम रख सकते हैं ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 29 और m इक्वल टू 3 और m की जगह हम रख सकते हैं ए बी इक्वल टू 3। अब ए बी इक्वल टू 29, तो b इक्वल टू 29 अपॉन a। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a प्लस बी की जगह हम रखेंगे 29 अपॉन a इक्वल टू 4, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 29 इक्वल टू 4a, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 इक्वल टू 0, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखना ये दोनों अलग हैं, तो मैं इसको इन दोनों को अलग समझना, आप दोनों एक जैसे नहीं हैं। बट सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा कि नहीं रियल होगा। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यदि इसका वैल्यू जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा तो इसका रियल सॉल्यूशन होगा, और यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका रियल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की जगह रखेंगे माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 1 और c की जगह 29, तो हो जाएगा 16 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 116 इक्वल टू माइनस 100 होगा जो कि लेस देन 0। तो यहाँ पे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना ये दोनों ए डिफरेंट है, यानी ये वाला ये है और ये फॉर्मूले का हमने ए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई सा भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ए बी इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू या b इक्वल टू 3 अपॉन a फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
ए प्लस बी इक्वल टू 4, ए प्लस 3 अपॉन ए इक्वल टू 4, तो ए स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4a, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये कॉमन अब ले लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 3, ये हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू 3 अपॉन a, तो b इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू 3 अपॉन a, तो b इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू हमें मिल चुका, तो ये हो जाएगा a 3 रखने पर हमें b 1 मिलना है, और यहाँ पर a 1 रखने पर b हमें 3 मिला। तो 4th रूट ऑफ 82 माइनस x इक्वल टू a, जब a इक्वल टू हम लेंगे 3, यानी a इक्वल टू हम 3 लेते हैं, तो हो जाएगा 4th रूट ऑफ 82 माइनस x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 82 माइनस x इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो 82 माइनस x इक्वल टू 81 हो जाएगा। तो माइनस x इक्वल टू 81 माइनस 82, तो माइनस x इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो x इक्वल टू 1 हो गया। और जब a इक्वल टू 1 लेंगे, तो 4th रूट ऑफ 82 माइनस x इक्वल टू a, तो 4th रूट ऑफ 82 माइनस x इक्वल टू 1, तो 82 माइनस x इक्वल टू 1 की पावर 4, तो 82 माइनस x इक्वल टू 1, तो माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 82, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 81, तो x इक्वल टू 81। तो हमने x की वैल्यू को पता कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।